आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, सच में शायद प्रभु जी ने माइक ऑफ कर रखा है, प्रभु जी अभी बोल नहीं रहे इसलिए आवाज नहीं आ रही शायद। हरे कृष्णा। हाँ आप सही कह रहे हो दीदी, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही प्रभु जी की। माइक्रोफोन म्यूटेड आ रहा है बार बार, तो मेरे को लग रहा है प्रभु जी का माइक्रोफोन म्यूटेड है वो। हाँ मेरे को भी यही लग रहा है दीदी। कोई अब प्रभु कैसे? जी को कॉल करके बता दो। हाँ, कॉल करके वो बता दो। हाँ नहीं, उनका माइक्रोफोन म्यूटेड है। हरे कृष्णा, आज क्लास नहीं होगी क्या? दीदी क्लास तो होगी बट प्रभु जी का कोई आवाज वगैरह नहीं आ रहा, लगता है प्रभु जी ना क्लास ज्वाइन करके म्यूट कर दिया है गलती से। नहीं नहीं, मैंने प्रभु जी को भी कॉल किया था, प्रभु जी शायद कहीं और बिजी हैं, प्रभु जी ने कर दिया। बिकॉज प्रभु जी को पता है वो शायद कहीं बिजी होंगे इसलिए नहीं बोल रहे, अभी थोड़ी देर में बोलने लगेंगे। शायद वो सोच रहे होंगे कि अभी जुड़ जाए सब। हरे कृष्णा, हाँ ये हो आवाज सकता आ है। रही है? आगे आगे। जी प्रभु जी आ रही है। हरे हरे आप कृष्णा। कृष्णा, आ लोग गई एक आवाज। मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनना। कहाँ पे आवाज नहीं आ रही है, कम से कम वो तो बोलो। दो एप्लीकेशंस में मेरा भी एक प्रार्थना है, एक चीज समझो। गूगल मीट पे आ रही है, और अगर स्काइप पे नहीं आ रही है तो स्काइप पे अपना माइक ऑन करके बोलिए। स्काइप पे आवाज नहीं आ रही है, ठीक है? नहीं और नहीं क्या इस पे आ रही है। स्काइप पे नहीं आ रही प्रभु जी। किसी ने मेरा माइक अभी बीच में बंद किया था, मैंने दोबारा से ऑन किया है। नहीं शुरू से नहीं आ रही प्रभु जी आवाज आपकी। शुरू से नहीं आ रही थी, स्काइप पे नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब ये जो इस पे भी हैं, जो जहाँ पे भी है, जिस भी एप्लीकेशन पे है, अपने माइक ऑफ कर लेंगे, क्योंकि मुझे उसी से कंफ्यूजन हो गई है। कोई यहाँ पे नहीं बोल रहा है, वहां पे बोल रहा है, ठीक है ना? तुम हाँ चलिए, देखिए, तो मैं दोबारा से फिर उस बातों को दोबारा से बोल देता हूँ कि सिंपल सी चीज है कि हम देव इस भगवत गीता में हमें कुछ बेसिक चीजों को भी पहले समझाना चाह रहे हैं, ताकि
हम जब वो मूल भगवत गीता के जो ज्ञान या उसके उपदेशों में हम घुसने से पहले कुछ बेसिक चीज को समझ लेंगे कि भगवत गीता एग्जैक्टली हमें दे क्या रही है। तो उसमें हमने कल यही समझा था कि 3 पार्ट्स में भगवत गीता है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग को छुपा के या प्रोटेक्ट करके दिया गया है इस भगवत गीता में। और तीनों योगों का जो तीनों योग हैं, तीनों का उद्देश्य अल्टीमेटली वो योग ही है, वो कनेक्शन ही है, भगवान के साथ कनेक्शन ही है। तो इस बात को समझना है। अब कल भी इस बात को समझा था, आज फिर पुनः इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि संसार में 3 प्रकार के साधक बताए गए हैं। साधक का मतलब है जो साधना कर रहा है, जो साधना कर रहा है साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए। साध्य मतलब जो उसका गोल है, और साधन मतलब जो वो प्रोसेस है, और साधक जो उस प्रोसेस को करते हुए साधन अपने साध्य वस्तु को प्राप्त करता है। जैसे विद्या, विद्या क्या है? साध्य है कि विद्या प्राप्त करनी है, और उसका एक प्रोसेस है, विद्या अर्जित करने का एक प्रोसेस है, स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं। और जो साधक है उसका नाम है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी साधन करते हुए विद्या प्राप्त कर रहा है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब हम इस जगत को शास्त्र अनुसार जब हम 3 प्रकार के साध्य वस्तुओं में बांटते हैं तो वो है भुक्ति, मुक्ति और भक्ति। ठीक है, भुक्ति या भोग अर्थात इस ब्रह्मांड के, केवल इसी मृत्यु लोक के नहीं, बाकी भी जो 14 लोक हैं, जो टोटल 14 लोक हैं, किसी भी लोक का, इस ब्रह्मांड का, इस जड़ जगत का किसी भी प्रकार का जो भोग है उसको डाला गया भुक्ति कैटेगरी के अंदर। ठीक है, या भोगों के अंदर। फिर दूसरी कैटेगरी है मुक्ति। ये वो लोग हैं जो अब भुक्ति या भोग कर करके परेशान हो गए हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि भोग केवल और केवल क्या है? कष्टकारी है, केवल और केवल कष्ट मिल रहा है। तो हम क्या करें कि इस भोगों से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमें निकलना है। और हमें क्या चाहिए? अब हमें मुक्ति चाहिए। अब हम मुक्त होना चाहते हैं इस ब्रह्मांड से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो ये जो मुक्ति कामी है या जो मोक्ष कामी है, इन लोगों का क्या है? ये लोग सोचते हैं कि या तो ये एक कल्पना ये कर लेते हैं कि वो जो परमात्मा है उसका एक रूप है ज्योतिमय, बिल्कुल फॉर्म में है, उसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई उसके अंदर शक्ति नहीं, कोई गुण नहीं, कोई विकार नहीं। वो क्या है? वो एक ज्योति फॉर्म में है और उसके अंदर हम लीन हो जाएंगे। तो वो उस अपनी इस कल्पना को क्या नाम देते हैं? कि वो ब्रह्म नाम देते हैं। ठीक है, शास्त्रों में से ही कहीं कहीं पे भगवान को या परमात्मा को ब्रह्म शब्द से भी संबोधित किया गया है। तो वो उस ब्रह्म को, अपने उस ब्रह्म को वो मान लेते कि वो लाइट फॉर्म में है। तो ये मुक्ति चाहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ठीक है, और इसी मुक्ति कामी में एक और कैटेगरी है जो ये तो मानती है कि चलो भगवान का रूप है, चतुर्भुज नारायण है या वो है, परंतु हम उस नारायण में लीन होना चाहते हैं, हम उस चतुर्भुज रूप में, हम उस परमात्मा में ही लीन होना चाहते हैं। मतलब टोटली ये जो मुक्ति हैं ये क्या वाले हैं? या तो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं या परमात्मा में लीन होना चाहते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है साधकों की, वो है भक्ति वाली। ये क्या है? ये भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ कोई संबंध बनाना चाहते हैं। तो साधारण रूप से ये जो भुक्ति वाले हैं इनको बोला गया कर्मी या कर्म मार्ग पे चलने वाले। पर ये क्या कर रहे हैं? ये उस कर्म मार्ग पे चलते हुए केवल और केवल भोगों को, सुख साधनों को ही इस जड़ जगत के इकट्ठा करना चाहते हैं, इनको और किसी चीज से मतलब नहीं। तो ये है कर्मी या कर्म मार्ग पे चलने वाले। फिर कह रहे हैं ये जो मुक्ति वाले हैं ये ज्ञान मार्ग पे चलते हैं। ज्ञान कैसा? कि भगवान ये है, परमात्मा ऐसा है, ये जड़ जगत मिथ्या है, इस जड़ जगत में कुछ भी नहीं रखा, सब क्षणिक है, छोड़ दो, ये भोग मोक्ष के चक्कर, ये भुक्ति मुक्ति के चक्कर में मत पड़ो। हाँ,
मतलब भुक्ति के चक्कर में मत पड़ो, भोगों के चक्कर में मत पड़ो। हाँ, हमें इस 84 के चक्कर से निकलना है, आदि आदि। हाँ, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, और अल्टीमेटली गोल क्या है? या तो परमात्मा में लीन होना है या फिर ब्रह्म में लीन होना है। तो ये चल रहे हैं ज्ञान मार्ग से, और जो तीसरे वाले हैं वो तो भक्ति मार्ग से चल ही रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करनी। तो गुरुदेव यहाँ पे हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये भगवत गीता में जो कर्म योग और जो ज्ञान योग है, ये वाले कर्म मार्ग वाले और ये ज्ञान मार्ग वाले भुक्ति और मुक्ति वाले लोगों को मत समझ लेना। क्योंकि जो भगवत गीता का जो कर्म योग है, जो भगवत गीता का जो ज्ञान योग है, ये भुक्ति अर्थात भोग और मुक्ति अर्थात वो मोक्ष देने वाला नहीं है। ये भी अल्टीमेटली उस लेवल से जिसका अभी कर्म में अधिकार है, उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को धीरे 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 क्या है, बढ़ाते 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 का मतलब है कि उसको प्रमोट करते करते क्या करेंगे, अल्टीमेटली उसको भक्ति मार्ग तक ले जाएंगे, उसको भक्ति के लेवल तक ले जाएंगे, उस प्रेममयी सेवा के लेवल पे ले जाएंगे, अर्थात योग प्रदान करेंगे। वो योग क्या है? कनेक्शन, वो जो संबंध है किसका? आत्मा का भगवान परमात्मा के साथ। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें क्या हो रही हैं? जो भगवत गीता के जो ये योग हैं, ये इस कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग से टोटली डिफरेंट है, गुरुदेव कह रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि जो संसार में कर्मी कहा गया या कर्म मार्ग कहा गया, वो कर्म मार्ग कैसा है? वो केवल और संसार वाला केवल संसार के सुख सुविधाओं को इकट्ठे करने वाला है। ठीक है ना? और उनका ज्ञान मार्ग कैसा है? वो केवल और केवल ईश्वर में, परमात्मा में लीन होने गया। ठीक है? तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि वो जो संसार वाला ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, ये बिल्कुल अलग है जो भगवत गीता में जो कर्म योग और ज्ञान योग बताया गया है, तो बिल्कुल अलग है। तो अगर कोई सोचता है, और जैसा कि प्रचार है ना, पूरे जगत में प्रचार है कि भगवत गीता का मेन तात्पर्य मैक्सिमम लोग यही कहते हैं कि कर्म करो, अपना कर्म करो। हाँ, भगवान ने कर्म करने की शिक्षा दी है, भगवान ने कर्म करने के लिए ही कहा है भगवत गीता में, कर्म प्रधान है भगवत गीता। तो गुरुदेव यहाँ पे इसी बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं, भगवत गीता कर्म प्रधान नहीं है, भगवत गीता भक्ति प्रधान ग्रंथ है। उसका प्रथम अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक जो ये पूरी भगवत गीता है, ये टोटली भक्तिमय ग्रंथ है। ये एक जीवात्मा को भक्त बनाने के लिए ही ये ग्रंथ है। ठीक है? ना ही उसकी कर्म में रुचि बनाने के लिए है, ना ही उसकी ज्ञान मार्ग पे चलने की रुचि बनाने वाला है। नहीं, उल्टा उसको जो अभी तक कर्म करता जा रहा है, उसको उसमें से निकाल के क्या है, भक्ति की राह दिखाने वाला ही ये ग्रंथ है। फिर उसमें बता रहे हैं आगे कि फिर अब हम समझेंगे कि भक्ति क्या है। ठीक है? तो भक्ति साधारण शब्दों में तो यही समझ में आता है कि जो अपने इष्ट की, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, उन इष्ट की प्रेममयी सेवा, जिससे कि वो प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। ठीक है? और उनके बेनिफिट हो, उससे उनका ही क्या हो, उनसे उनका क्या हो, एक तरीके से, जैसे एक होता, क्या शब्द दिमाग में भूल गया मैं, हाँ, उनके बेनिफिट के लिए हो। ठीक है ना? उस चीज से उनका बेनिफिट हो, किसका? हमारे इष्ट का। ठीक है ना? केवल उनको अच्छा ना लगे, उनके लिए वो कल्याणकारी भी हो, मतलब उनके लिए वो चीज अच्छी भी हो। ठीक है ना? तो इसीलिए भक्ति क्या है? एक प्रकार से प्रेममयी सेवा अपने इष्ट की, उनको प्रसन्न, उनको संतुष्ट करने के लिए।
तो ये है भक्ति का एक हल्की सी डेफिनेशन। हालांकि हम आगे चल के भक्ति की डेफिनेशनों को बहुत खुल के करेंगे, अलग अलग आचार्यों के द्वारा जो बताई गई है वो भी करेंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भक्ति में जब प्रकार की मिलावट हो जाए, अर्थात मैं कुछ कार्य कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, इससे मेरे इष्ट अर्थात भगवान प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे, तो ये तो शुद्ध भक्ति है। लेकिन अगर उसमें कुछ मिलावट हो गई, अगर उसमें कुछ मिलावट हो गई, क्या मिलावट हो गई कि भगवान संतुष्ट हो, भगवान प्रसन्न हो और मुझे ये चीज मिल जाए। क्या मिल जाए? मुझे कोई संसारिक वस्तु मिल जाए, हाँ, कुछ संसारिक उपलब्धि मिल जाए। तो ये क्या हो गई? ये है कि हमने उस भक्ति में मिलावट कर दी अपने किसी स्वार्थ की, तो वो भक्ति शुद्ध नहीं रह गई। या फिर भगवान मुझसे प्रसन्न हो, संतुष्ट हो और मुझे मुक्ति प्रदान कर दें, मुझे मोक्ष प्रदान कर दें, तो ये मुक्ति की कामना भी कह रहे हैं। भुक्ति की कामना तो है ही, अपने सुख की कामना। यहाँ शास्त्रों में बताया गया कि मुक्ति की कामना भी अपने सुख की कामना है। तो एक भक्त इन दोनों चीजों को नहीं मांगता, बिल्कुल नहीं मांगता। वो क्या चाहता है? वो अल्टीमेटली केवल और केवल यही चाहता है कि जो मेरे इष्ट हैं भगवान की ही प्रसन्नता और वो संतुष्ट हो जाए, यही वो चाहता है, यही भक्ति है। ठीक है ना? तो ये शुद्ध भक्ति है। पर अगर मिलावट हो गई तो वो क्या हो जाएगी? वो अशुद्ध भक्ति होगी। तो इसलिए गुरुदेव यहाँ पे भगवद गीता में बता रहे हैं कि, टीका में बता रहे हैं कि भक्ति बताया गया कि क्या है, दो प्रकार की है। एक तो केवला भक्ति, जो कि केवल भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, और एक प्रधानी भूता भक्ति। तो ये प्रधानी भूता भक्ति कैसी है कि जो कि थोड़ी मिलावटी भक्ति हो गई, थोड़ी अशुद्ध भक्ति हो गई। भक्ति वैसे शुद्ध ही है, जैसे जल बोलने से जल शुद्ध ही है, लेकिन किसी भारी कारणों की वजह से कि उसमें कुछ मिल गया, गंदगी गिर गई, जल अशुद्ध हो गया। तो उसी प्रकार से बाह्य कारण का मतलब भुक्ति या मुक्ति की कामना से करी हुई भक्ति उस भक्तिमय कार्यों को अशुद्ध बना देती है, वो शुद्ध भक्ति नहीं रहती है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से केवला है। केवला मतलब जो शुद्ध भक्ति है, जो अनन्य भक्ति है, ठीक है, और जिसमें कोई कामनाएं इच्छाएं नहीं है, कोई स्वसुख की, अपने सुख की कोई कामना इच्छा उसमें नहीं है, वो केवला भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। और जहां पे प्रधानी भूता है, प्रधानी भूता में क्या है, दो चीजों का प्रधानता हो सकती है। ठीक है, किन दो चीजों की प्रधानता हो सकती है? एक या तो कर्म की प्रधानता हो सकती है या फिर ज्ञान की प्रधानता हो सकती है। कर्म की प्रधानता का मतलब हो गया क्या कि कर्म किस लिए करे जा रहे हैं? कि इस संसार के सुखों को, इस संसार की वस्तुओं की प्राप्ति हो। तो अगर हमने भक्ति के कार्य करते हुए संसार के सुखों, संसार की वस्तुओं की इच्छा कर ली, तो उसमें कर्म मिल गया। तो इसलिए वो कैसी हो गई? कर्म मिश्रा वाली भक्ति हो गई कि भाई ये तो कर्म मिश्रा भक्ति हो गई, क्योंकि आप भक्ति तो कर रहे हो लेकिन मांग क्या रहे हो? संसार की वस्तुएं। हरि नाम कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? कि मेरी दरिद्रता दूर हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, मेरा घर ठीक हो जाए, व्यापार ठीक हो जाए, नौकरी ठीक हो जाए, बच्चे हो जाए, या शादी हो जाए, या कुछ भी संसार का मांग रहे हैं। मुझे स्वर्ग मिल जाए, हाँ, मैं ब्रह्मा बन जाऊं, मैं इंद्र बन जाऊं, कुछ भी इस संसार की जड़ वस्तु, इस जड़ संसार की कुछ भी पद को मांग रहे हो, किसी वस्तु को मांग रहे हो, वो सब क्या है? वो कर्म के अंतर्गत है। ठीक है, तो इसीलिए वो कैसी भक्ति हो गई? वो कर्म मिश्रा भक्ति हो गई। उसी तरीके से बताया गया कि जब
ज्ञान की प्रधानीभूता, वो प्रधानीभूता जब ज्ञान वाली होती है तो ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति कैसी होगी कि अब भक्ति के कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं? मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, हे भगवान इस कष्टमयी जड़ जगत से मैं निकल जाऊं और क्या है, मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं या फिर मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं। तो वो भक्ति कैसी हो गई? वो ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति हो गई कि वहां पे प्रधानता किसकी हो गई? भक्ति की प्रधानता नहीं रही, वहां पे ज्ञान की प्रधानता हो गई। क्योंकि ज्ञान मार्ग क्या कहता है? ब्रह्मलीन या परमात्मा में लीन होना है। और कर्म मार्ग क्या कहता है? संसार के सुख भोग ऐश्वर्य आदि ये प्राप्त करना। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये दो प्रकार की भक्तियां होगी। केवला तो बिल्कुल शुद्ध भक्ति है, केवल भक्ति, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, ये तो वो हो गई। और दूसरी जो प्रधानी भूता भक्ति है उसमें दो चीजों की प्रधानता हो सकती है, या तो कर्म की या फिर ज्ञान की। अब गुरुदेव और आगे चल के बता रहे हैं कि चलो ठीक है, हम तो भक्ति को एक तरफ छोड़ते हैं, अरे अगर हम शुद्ध कर्म मार्ग को भी लें या शुद्ध ज्ञान मार्ग को भी लें, कौन से कर्म ज्ञान मार्ग? जो इस संसार में चल रहे हैं। भगवत गीता वाले कर्म योग और अभी ज्ञान योग को हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्ति की ओर ही लेके जा रहा है। तो कह रहे हैं जब कर्म योग, जो ये कर्म मार्ग वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ही कर्म कर रहे हैं, है ना। और उससे क्या होगा? उन्हें अर्थ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, सुख ऐश्वर्य आदि इस संसार के प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वो जो कर्म मार्ग पे चलने वाले लोग भी हैं, वो जिन कर्मों को कर भी रहे हैं, अगर उसमें जरा सा भी भक्ति का स्पर्श ना हो तो वो कर्म भी अपने फल नहीं देंगे। तो शुद्ध कर्म मार्ग किया जिसमें कि जरा सी भी भक्ति नहीं करी। भक्ति का मतलब है कि समर्पण, किसको? भगवान को। भगवान से कुछ संबंध रखना, किसी तरीके से भगवान को अर्पित करना। जैसे अब कोई दान पुण्य कर रहा है, परंतु अगर उस समय वो केवल अन्न उठाया और किसी को दे रहा है तो होगा क्या? वो तो अन्न का दान कर रहा है। लेकिन जब हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद का वो वितरण कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो प्रसाद का दान कर रहा है, वो प्रसाद बांट रहा है। तो अगर वो प्रसाद, वो अन्न दान कर रहा है कि मुझे और सुख समृद्धि मिले, तो उससे क्या होगा? शुद्ध अन्न बांटने से नहीं होगा। वो कब होगा? अगर वो प्रसाद बांट रहा है, या फिर उस अन्नदान को करते करते वो कुछ अन्न क्या करता है? कुछ भक्तों में दान कर देता है, या किसी मंदिर में जहां भगवान की शुद्ध सेवा होती है उस मंदिर में दान कर देता है। तो उसका ये जो कर्म है दान का, वो उसको फल दे देता है। तो कह रहे किसी भी प्रकार से अगर कहीं पे भी हरि गुरु वैष्णव सेवा, ये तीनों भक्ति है। हरि की भक्ति, गुरु की भक्ति, वैष्णवों की। गुरु और वैष्णवों को एक कर लेते हैं, तो हरि और वैष्णव, या फिर भगवान और भक्त। तो भगवान और भक्त की किसी भी प्रकार से सेवा हो गई, ठीक है, तो वो क्या हो गया? वो भक्तिमय कार्य होगा। तो साधारण कर्म करते हुए भी अगर किसी तरीके से भगवान या भक्त से कुछ स्पर्श हो गया उसका, तो कह रहे हैं तो उसमें हल्की सी भक्ति हो गई, और उसका जो मेन कर्म है वो बिना भक्ति के स्पर्श के फल देगा ही नहीं। कोई हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? आखिरी में चाहे हम किसी भी देवी देवता का हवन कर रहे हो, किसी भी देवी देवता का, समस्त देवी देवताओं का जो संसार में साधारण हवन होते हैं, क्या होगा? गणेशाय स्वाहा, ये देवता, वो देवता, उस देवी की, उस देवता की, इस प्रकार से हवन यज्ञ करते रहेंगे। परंतु लास्ट में बोलना ही पड़ेगा पुरोहित को कि क्या सर्वम, जो ये यज्ञ का सब कुछ है, विष्णु समर्पयामि, कि विष्णु को हम समर्पित करते हैं। तो जैसे ही हमने भगवान को समर्पित किया तो एक प्रकार से क्या है? वो तो है तो भक्तिमय कार्य, लेकिन यहाँ पे शुद्ध भक्ति तो है। हवन यज्ञ कर रहा किसी न किसी इच्छा से, किसी न किसी भोग की या किसी भी तरीके की इच्छा से, तो कह रहे हैं तो ही वो फल देता है। ज्ञान मार्गी भी
तपस्या कर रहा है, योग कर रहा है, साधन कर रहा है, साधना कर रहा है, हाँ ध्यान में बैठा हुआ है, और क्या चाहता है कि मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊं या मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं, तो कह रहे हैं उस समय अगर वो कुछ भगवान के रूप का, नाम का किसी प्रकार से स्मरण कर लेता है तो वो क्या है, वो भक्ति में कार्य होगा। धाम में बैठ के मान लो वो कर रहा है तपस्या या ध्यान, तो धाम में बैठने से, धाम में चलने से धाम परिक्रमा का फल मिल जाता है, तो कुछ भक्ति का अंश मिल गया। तो कह रहे हैं उसका ज्ञान मार्ग भी उसको शुद्ध, वो जो शुद्ध ज्ञान मार्ग को अगर लेके चलेगा तो कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उल्टा क्या कह रहे हैं, ऐसे ज्ञान और कर्म मार्ग से केवल नरक की प्राप्ति होती है। तो उसमें अगर जरा सी भक्ति मिल गई, जरा सी भक्ति मिल गई, तो वो कर्म भी अपना फल देता है और वो ज्ञान मार्ग भी अपना, वो ज्ञान मार्ग भी उसको फल प्रदान करते हुए मुक्ति प्रदान करता है, अन्यथा कभी होगा नहीं। तो शुद्ध ज्ञान या शुद्ध कर्म भी कैसा है, वो कहते हैं नरक ले जाएगा। तो इसीलिए इस बात को समझते हुए क्या बता रहे हैं कि प्रधानता किसकी है, ना कर्म की प्रधानता, ना ज्ञान की प्रधानता, प्रधानता भक्ति की ही है। बिना भक्ति के स्पर्श के ज्ञान कर्म भी क्या है, फल नहीं देते हैं, ज्ञान कर्म भी फल नहीं दे रहे हैं, तो प्रधानता भक्ति की ही है। तो इसीलिए एक समझदार जीव, एक समझदार आत्मा, कि गूगल मीट पे जो लोग हैं अपने माइक कृपया बंद कर लीजिए, क्योंकि उसमें से कुछ कुछ आवाज आ रही है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है, वो क्या समझने वाली बात है कि इसलिए ये जानबूझ, तो इसीलिए यहाँ पे किस बात को समझाया जा रहा है कि किस बात, इस बात को हमें समझाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है कि एक समझदार व्यक्ति इस इन सब चीजों को समझ के वो वास्तविक रूप से यही समझ जाता है, अरे भाई मैं अगर अकेला कर्म कर रहा हूं तो वो बिना भक्ति के फल नहीं देगा, ज्ञान मार्ग पे भी चलूंगा बिना भक्ति के फल नहीं देगा, तो श्रेष्ठता तो अल्टीमेटली भक्ति मार्ग की ही हो गई। तो मैं क्यों ज्ञान और कर्म में पढ़ के केवल और केवल कष्ट आदि भोगता रहूंगा, और अगर मैं शुद्ध भक्ति को ले लेता हूं किसी प्रकार से, शुद्ध भक्ति को अगर मैं उस पथ पे चलने लगता हूं, तो मुझे क्या है, मुझे सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। और वो क्या है, वो एक प्रकार से देखो, जो कर्मी वाले का फल था वो क्या था, वो तो केवल इस जड़ संसार का था, वो तो फिर भी आपको इस संसार में ही रखेगा, वो तो मार्ग आपको बाहर भी नहीं निकाल पाएगा, इस संसार में ही बंद रखेगा। तो उससे ऊपर चलो कम से कम कुछ ज्ञान मार्ग है कि चलो इस जड़ संसार से मुक्ति तो करा देगा, इस जड़ संसार से मुझे निकाल के बाहर तो कर देगा, है ना, इस मुझे जड़ संसार से बाहर कर दिया उसने। परंतु मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मैंने दिल्ली से ट्रेन पकड़ी और मैं चला गया कहीं तमिलनाडु में और किसी स्टेशन पे उतर गया। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, मैं दिल्ली से तो बाहर आ गया, पर अब बाहर आके यहाँ पे भी क्या करूं। ठीक है, दिल्ली के जो कष्ट ताप जो चीज है मैं उससे निकल गया, तो जड़ संसार के कष्ट ताप आदि, वो 84 लाख में घूमना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये सब चक्रों से मैं निकल गया, मैं बाहर आ गया, मैं शुद्ध अवस्था में आत्मा की आ गया। तो वो वहां पे एक तरीके से क्या हो गया, वो जो जिस मुक्ति को वो जो ब्रह्मलीन आदि वाली बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो केवल एक ज्योतिमय स्थान, वो क्या है, मुक्ति धाम बोला गया उसको, ज्योतिमय स्थान, जिस ज्योति की वो कल्पना कर रहे हैं, वो ज्योति भी क्या है, वो भगवान के श्री अंगों में से ही निकल रही है, वो भगवान के श्री अंग की ही ज्योति है। वो बस उस ज्योति में जाके जो पूर्व में जो दुख कष्ट कलेश आदि थे उनसे जो वो मुक्त हुआ है, तो अब जो उसकी सिचुएशन है उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैं आनंद में हूं। परंतु ये आनंद कैसा है, केवल दुख कष्ट खत्म होने वाला आनंद है, लेकिन वास्तविक आनंद नहीं है। और जो तीसरी लेवल वाला व्यक्ति है, जब वो
वो तो इस कंपैरिजन को गुरुदेव समझा रहे हैं कि हमें समझना पड़ेगा कि भक्ति में क्या होगा, वो क्या होगा, एक तो इस संसार से तो मुक्त होगा ही होगा, और वास्तविक अपने जो आत्मा का जो अपना स्वरूप है, जो भगवान के साथ हम कह रहे हैं ना योग होना है, कनेक्शन होना है, संबंध बनना, वो उस संबंध में स्थापित होके और भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है। और प्रेममयी सेवा का मतलब यहाँ पे ये मत सोचना जैसे संसार में क्या है कि भाई ये उसकी सेवा कर रहा है, वो उसकी सेवा कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे माहौल कैसा लगता है, सर्वेंट का, एक मालिक है एक नौकर है। हाँ, मालिक नौकर को रगड़ता रहेगा और नौकर भी बेचारा गालियां देते हुए या कुछ करते हुए या किसी स्वार्थ के कारण मालिक की सेवा करिए जा रहा है रगड़ते हुए भी। परंतु ये उस जगत का ऐसा नहीं है। वहां ये जो सेवा है ये किस प्रकार से है, जिस संबंध में हम भगवान के साथ जुड़ गए तो भगवान और वो जो भक्त है वो उस संबंध से क्या करता है, आपस में एक दूसरे से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये नहीं है कि केवल वन वे फ्लो है कि केवल हम ही करे जा रहे हैं और भगवान कुछ करेंगे नहीं। वो दोनों तरफ का होगा, वो दोनों तरफ का कनेक्शन होगा। तो वो जो योग होगा वो क्या है, दोनों तरफ से प्रेम का योग होगा। ठीक है, उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, परंतु जस्ट समझने के लिए कि भक्ति की क्या श्रेष्ठता है। तो इसीलिए पहले हम जो वो साधारण इस जड़ जगत के जो कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, उसको छोड़ के उसको समझ के कि ये तो हमें क्या फल देगा, और जो ये फल देगा वो तो कुछ है भी नहीं वास्तविक रूप से। जो श्रेष्ठ फल देने वाला है, जो मेरे जो आत्मा को एक्चुअली जो चीज जो चाहिए वो तो केवल भक्ति मार्ग दे रही है। तो जब इस बात को समझ के जब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता को उठाता हूँ कि अब मुझे वो चीज समझनी है, तो अब यहाँ पे जो ज्ञान, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जो समझाया जाएगा वो अब टोटल क्या होगा, वो पूरी तरीके से उस कनेक्शन को स्थापित करने के लिए ही होगा। तो यहाँ का जो, जब हम भगवत गीता उठा रहे हैं, हम यहाँ पे कर्म मार्ग को देख रहे हैं या कर्म को देख रहे हैं, तो समझ लेना ये कर्म वो कर्म नहीं है, कौन सा वो जड़ीय साधारण कर्म। यहाँ का जो कर्म योग है वो अल्टीमेटली मुझे उस योग की तरफ ही लेके जाएगा। जो ज्ञान की भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, जो ज्ञान योग की भी बातें होंगी, जो ज्ञान योग में बातें होंगी, वो भी अल्टीमेटली उस योग की तरफ ही लेके जाएगी। और वो योग स्थापित कैसे होगा, वो बिना भक्ति के होगा नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए जिसका तो अब ये सवाल भी हो सकता है कि फिर ये सीधा भक्ति योग ही पूरा ग्रंथ दे देते, ये कर्म योग और ज्ञान योग क्यों देना है। तो कह रहे हैं ना कि वो जो लोग हैं जो कर्म मार्गी हैं और ज्ञान मार्गी हैं, उनकी रुचि तो अभी कर्म करने में है, एक की रुचि केवल ज्ञान मार्ग में पड़े रहने की है। तो ऐसे लोगों के लिए भी, ऐसी जीवात्माओं के लिए भी जिनका अधिकार अभी उतना ही है, उनको वास्तविक कर्म समझाने के लिए, हाँ, वास्तविक ज्ञान समझाने के लिए यहाँ पे कर्म योग और ज्ञान योग बताया गया। तो वो कब हुआ कि जब उनको कर्मियों को साधारण चीजें कर्मों से रिलेटेड समझाते 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 उनको जब योग की तरफ ले गए तो वो कर्म योग हो गया। ज्ञान की बातें बताते 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 अल्टीमेटली उनको उस योग की तरफ ले गए तो वो ज्ञान योग हो गया। और वो अल्टीमेटली वो जाके वो रास्ते किस में मिल गए, वो भक्ति योग में, क्योंकि बिना भक्ति योग के तो वो मिलना ही नहीं है, क्या वो कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रथम श्लोक हमारा हो चुका है। प्रथम श्लोक का तात्पर्य जो भी चीजें थी वो हम समझ चुके हैं। ठीक है ना, कल हमने उसको अच्छे से समझ लिया है। ये एक एडिशनल गुरुदेव हमें, क्योंकि अब हमारा प्रवेश हो रहा है ना भगवत गीता में, तो इस बात को समझाते हुए प्रवेश करा रहे हैं कि अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो हम अपने अधिकार को स्वतः पहचान पाएंगे कि मेरा अधिकार मतलब मेरी एलिजिबिलिटी कितनी है। ठीक है ना, जैसे मान लो अभी मैं खड़ा हूँ, कोई मेरे को हट्टा कट्टा देख के बोल देगा, अरे ये प्रभु जी तो उठा लेंगे, 200 किलो तो उठा ही लेंगे। ठीक है, बस देख के अंदाजन मान रहे हैं,
अंदाजा मार रहे, अरे तो 200 किलो उठा लेंगे, अरे वो 500 उठा लेगा, वो 50 उठा लेगा। क्या पता एक दुबला पतला सा व्यक्ति जिसको हम सोच रहे थे वो 50 भी नहीं उठा पाएगा, वो 200 उठा गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को भी नहीं पता था कि मैं कितना उठा सकता हूं। उसने जब प्रयास किया और धीरे धीरे, कभी कभी क्या होता है हम कुछ समय के लिए अभ्यास करते हैं तो उससे भी क्या होता है कि पहले दिन उससे 50 उठ रहा था, लेकिन उसने जब 6 महीने के बाद उठाया तो अब वो 250 उठाता है। क्यों उठाता है? क्योंकि उसने 6 महीने अभ्यास किया। तो पहले उसका अधिकार, उसकी एलिजिबिलिटी, कैपेबिलिटी केवल कितनी थी? 50 किलो उठाने की, और बाद में वो 250 किलो उठा रहा। तो इसी प्रकार से हम इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी कैपेबिलिटी, अपना अधिकार भी समझ जाएंगे। अरे मेरा भी अधिकार कहाँ है? अरे इस उपदेश, इस निर्देश या इस जो नॉलेज जो मिल रही है, जो बात भगवान समझा रहे हैं, इसके अनुसार मैं अभी कितने पानी में हूँ। और फिर उसके बाद बताएंगे भी कि अगर कोई व्यक्ति उस लेवल पे नहीं है, उससे ऊपर वाले लेवल में है, तो आगे समझ जाएगा। वरना अगर उस लेवल में है तो उस लेवल से अगले लेवल तक कैसे पहुंचा जाएगा, क्या सोचते हुए, किस साधन से पहुंचा जाएगा। तो धीरे 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 हम भगवत गीता में उसको भी सुनेंगे, उसको भी समझेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, फायदा क्या है कि हम आचार्यों की टीकाओं को लेके क्यों चलते, क्यों हम गुरुजनों के या वैष्णव संघ में ही हम शास्त्र क्यों पढ़े। क्योंकि जैसे भगवान ने जो चीज बताई वो तो श्लोक के रूप में बता दी। अब ना संस्कृत मुझे आती है, ना संस्कृत आप लोगों को आती है, तो हम संस्कृत की उतनी डेप्थ में जा नहीं पाएंगे। और जिस विचार का, जिस प्रसंग के हिसाब से जो चीज वहां बैठनी चाहिए, जो चीज समझनी चाहिए, हो सकता है मेरी बुद्धि वो समझ भी ना पाए। परंतु पूर्व जो आचार्य हैं, जिन्होंने अनुभूति कर ली है, वो अपने अनुभूतियों से क्या है, उन चीजों को सरल रूप से समझाते हैं। तो इसलिए जब हम उनके अनुगत्य में समझते हैं तो हम बड़ी जल्दी और बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए हम श्रीमद् भगवद गीता की जो टीका शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, जो हमारे ही गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में दो प्रमुख आचार्य हुए, और उन्हीं की ही टीकाओं को सरल करते हुए शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, फिर शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, फिर हमारे गुरुदेव शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, इन लोगों ने जब उसको और सरल करके दिया हमें, तो हम उस पथ पे ही चल रहे हैं। हम उनकी शेल्टर में, उनकी गाइडेंस में हम इस भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस दृष्टिकोण से, जिस तरीके से वो हमें समझा रहे हैं, तो हम उसी तरीके से समझते जाएंगे, तो धीरे 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 हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है ना? जैसे होता क्या है, मान लो जैसे देखा भी गया होगा कि पहले देखा गया कि पहले एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रास्ते नहीं होते थे, तो एक ही रास्ते पे चलते 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 वो कच्चा रास्ता ही धीरे 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 क्या होता है, वहां से घास गायब हो जाती है, तो वो रास्ता दिखने लग जाता है, कच्चा सा रास्ता। पहले तो लोग चलते थे तो इतना नहीं, पर धीरे धीरे वो पगडंडी सी या वो रास्ता सा दिखने लगता है। तो कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे बारिश हो जाती है या कुछ हो जाता है तो रास्ता बड़ा खराब हो जाता है, तो चलो इस पे कुछ पत्थर या ईंटें बिछा दें, तो चलो ईंटें बिछा दी गई। फिर किसी ने सोचा कि अरे रात के समय यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो चलो कुछ रोशनी का इंतजाम कर देते हैं, तो चलो लाइटें लग गई। फिर किसी ने बोला अरे गर्मी के उसमें तो बड़ी दिक्कत होती है, तो कोई छाया वाया का स्थान बीच में बना देते, तो किसी ने बीच में विश्राम स्थल बना दिए, किसी ने प्याऊ खोल दिए, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ। तो एक तरीके से रास्ता तो वही था, और धीरे धीरे आगे आने वाले जो लोग थे ये उस रास्ते को और अच्छा बनाते गए, और क्या कह रहे हैं, आसानी से और सरलता से, और कह रहे हैं बहुत अच्छे से उस पर चला जाए, बड़े आराम से चला जाए, इस प्रकार का उसको बना के चले गए। तो ये जो हमारे पूर्व आचार्य हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये उन्हीं शास्त्र वाक्यों को, वो उन्हीं भगवान की उपदेशों निर्देशों को इस प्रकार से उदाहरणों से सजाते हुए, या थोड़ा सरल करते हुए, या अलग अलग दृष्टिकोण से समझाते हुए उसको हमारे लिए ही सरल करते जा रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली तो रास्ता तो वही फॉलो करना है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि वो हमारे लिए ही पूर्व आचार्यों ने इस रास्ते को सरल कर दिया है। तो इसलिए अगर हम
अगर मैं तो किसी को दे दूं कि लो भैया भगवत गीता ये 700 संस्कृत के श्लोक हैं, उसमें उसका क्या कल्याण होगा? बस वो पढ़ता रहेगा, उसको समझ भी शायद आए ना आए, संस्कृत आती भी होगी तो भी ज्यादा नहीं समझ पाएगा। परंतु अगर वो टीकाओं को समझता हुआ चलेगा तो क्या होगा? बड़ी आसानी से समझ जाएगा। तो बस यही चीज है, इसलिए हम इन टीकाओं को लेके चल रहे हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, वरना आज यहीं पे ही हम विश्राम कर रहे हैं। फिर कल संडे है तो देखते हैं कि कल सैटरडे है, सॉरी मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ जा रहा है, भागे जा रहा है आगे। तो संडे को हम क्लास नहीं करेंगे, ठीक है ना? कोशिश रहेगी संडे को हम क्लास नहीं करेंगे। अगर रखा भी तो केवल और केवल एक प्रश्न उत्तर सेशन रख सकते हैं, वरना संडे को क्लास नहीं करेंगे। एक दिन का ब्रेक तो सबको बनता है। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है, वरना फिर यहीं पे ठीक है। आज के लिए यहीं पे विराम। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम, प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। अच्छा, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? ठीक है, चलिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण स्वामी को दंडवत ज्वाइन कर सकते सी 15 मिनट खराब